Hello everyone, welcome to my channel Quant Ki checklist number 12. Question number 1. If Ajay working with 83.33% of his efficiency, then he can complete a work in 72 days. If Aruna is half as efficient as Ajay, then in how many days both of them complete the work together if Ajay work with his full efficiency? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 83.33% कितना होता है. 50 प्लस 33.33%. 50% 1/2 होता है. 33.33 1/3 होता है. तो ये हो गया 5/6. तो 6 मान लेते हैं अजय की एफिशिएंसी. अजय की एफिशिएंसी 6 है. अरुणा जो है उसकी एफिशिएंसी इसकी हाफ है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 3 होगी. इसने बोला है कि अजय की एफिशिएंसी जो 6 है उसका 5/6 एफिशिएंसी से काम करता है, यानी कि 5 से काम करता है. तो 72 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है. टोटल वर्क हो गया ये. इसके बाद में इसने दे रखा दोनों जने मिलकर के काम करते हैं. अजय अपनी फुल एफिशिएंसी यानी कि 6 से काम करेगा और ये 3 से काम करेगी. तो 9 डेज में कितने दिनों में काम हो जाएगा? तो ये 8 जा तो 40 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. धोनी एंड कोहली टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 28,000 इन एक्स. तो धोनी Kohli 28,000 investment and X investment. If after 6 months from the start of business, Sachin also joined them with investment of 36,000. After 2 years of business, Dhoni has received 35% of the total profit. Find the value of X. तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है 2 ईयर्स के लिए, इसने इन्वेस्ट किया 2 ईयर्स के लिए, लेकिन इसने 6 मंथ्स के बाद में यानी कि 1.5 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया. तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 4 टाइम्स. देन 4 से इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 9 टाइम्स 9,000. तो ये हो गया 27,000, ये हो गया 28,000 और ये हो गया एक्स. इसने बोल रखा था आगे कि धोनी जो है उसको 35% प्रॉफिट रिसीव हो रहा है. तो 35% धोनी को रिसीव हो रहा है. धोनी का कितना है? 28,000. इसके इक्वल रख देंगे, डिवाइडेड बाय बचा हुआ कितना है? 65%, जो कि इन दोनों को मिल रहा है एक्स प्लस 27,000. अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 7 जा और ये आ जाएगा 1 जा और 3 जा 13 जा. 7 से इसको करेंगे 4,000 टाइम्स, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 50 52. तो 52,000 और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 27,000 इक्वल्स टू एक्स. तो कितना बच गया? 23 और 2 25,000 बच गया. क्वेश्चन नंबर 3. In an office, there are total 1,400 employees. The ratio of male to female is 4:3. 5x plus 10% of the male and 4x plus 8% of the females have laptop. Find the difference between the number of male and female who don't have a laptop if the total employees who have laptops is 576. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 1,400 टोटल एम्प्लॉयज़ है, 4 और 3 के अंदर डाले गए हैं. तो मेल और फीमेल जो हैं वो 7 से डिवाइड करेंगे 200. तो ये हो गया 800 और ये हो गया 600. मेल और फीमेल हो गया. इसमें 5x प्लस 10% जो हैं उनके पास में लैपटॉप्स हैं और 4x प्लस 8% के पास हैं. और टोटल कितने हैं? 576. तो 576 के इक्वल रख सकते हैं इसको. तो 8 5 ज़ा 40, 40x प्लस 10 80 प्लस 6x 6 4 ज़ा 24 और ये लास्ट में जो बचा है वो है 8%. तो 8 6 ज़ा 48. तो ये x है 24x प्लस 8 6 ज़ा 48. तो कितना बच गया? 8 और 128 इधर जा करके माइनस होएगा तो बचेगा 6 7 8 और यहाँ पे 30. तो ये बचेगा 4 और 4 और यहाँ पे रह गया 40 50 60 64x. अब ये 4 से कट जाएगा, 1 ज़ा 2 ज़ा 4 से कटेगा 1 ज़ा 24 6 ज़ा 16 से ये कटेगा 7 टाइम्स. तो 7 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हो गई. इसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन जिनके पास में लैपटॉप्स नहीं है, तो लैपटॉप्स हैं वो कितने हो गए? 7 5 से 35 और 10 45 के पास में है तो 55 के पास में नहीं होगा. तो कितने हो गए? 55 40 44 440 मेल हो गए जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है. और इधर 7 4 ज़ा 28 और 8 6 36 हो गए तो 64 के पास में नहीं होगा. तो 6 4 ज़ा 24 36 37 38 तो 384 हो गया. अब इनके बीच का डिफरेंस पूछा है तो कितना आ रहा है? 16 और 40 56 इनका डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर
4. If the shopkeeper mark up the price of chair 50% above its cost price, if it decreases the discount percentage from 10% to 8%, then the profit would increase by 12 rupees. Then find the how much profit would shopkeeper earn if he gives a discount of 20%. तो मान लो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस, तीनों ही केसेस में 100 रुपये कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट वाले केसेस में इसने मार्केट प्राइस 150 अबाउ की है तो 150, 150 और 150। फर्स्ट केस में क्या देगा, 10% डिस्काउंट था, फिर 8% डिस्काउंट हो गया। 10% डिस्काउंट कितना होता है, 15 हो गया। 15 का डिस्काउंट देंगे तो कितना बच जाएगा, 135 बच जाएगा। देन सेकेंड वाले केस में 8% का डिस्काउंट है। 8% का डिस्काउंट कितना था, 15 का 8% करेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 12 का डिस्काउंट हो गया, 12 का डिस्काउंट होएगा तो 8 और 3 138। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 35, और यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस कितना आ रहा है एक्चुअल में प्रॉफिट का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है टोटल 3 का डिफरेंस आ रहा है। 3 की वैल्यू 12 का प्रॉफिट हो रहा है, इसने बोला है 12 का प्रॉफिट है। ए की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसने बोल रखा है कि बाद में इसने 20% का डिस्काउंट दिया। 20% यानी कि 1/5 का डिस्काउंट दिया तो 30 का डिस्काउंट तो 120 हो गया। अगर 120 है तो इसने बोला है प्रॉफिट कितना होएगा, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिख रहा है, 20 का प्रॉफिट दिख रहा है, और एक्चुअल में प्रॉफिट की एक की वैल्यू कितनी, 4, तो ये आ गया 80 का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड कॉपी इज 1350, if the book was sold at 25% profit while the copy is sold at loss of 20%, if the ratio of the sales price of a book and copy is 5:4, then find the selling price of copy. तो book और कॉपी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस 5 और 4 दे रखी है बुक और कॉपी की। फर्स्ट वाले केस में 25% का प्रॉफिट हुआ है बुक पे, तो 25% 1/4 होता है, तो 4 की चीज़ 5 में गई, तो सेम ही दे रखा है। फिर दे रखा है कॉपी के अंदर लॉस हो रहा है 20% का, 20% का लॉस 1/5 होता है, 5 की चीज़ 4 में, तो ये भी सेम दे रखा है। और ये टोटल जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है वो 1350 दे रखी है, बट ये तो एक्चुअल में 9 है। पूछी क्या है, इन्होंने पूछी सेल्स प्राइस ऑफ कॉपी। कॉपी की सेल्स प्राइस क्या है, 4 की वैल्यू पूछी, 9 1 ज़ा एंड 45 5 ज़ा 0 ज़ा 150 इंटू 4 करेंगे तो 600 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ भास्कर एंड बंटी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 hours, Bunty and Ankur together can complete the same work in 20 hours. Ankur and Bhaskar together can complete the same work in X hours. If all of them work together, then they can finish the work in 10 hours. Find the value of X. तो सबसे पहला दे रखा है भास्कर प्लस बंटी 15 आवर्स लग रहे हैं, बंटी प्लस अंकुर जिनको 20 आवर्स लग रहे हैं, अंकुर प्लस भास्कर को x आवर्स लग रहे हैं, और अंकुर प्लस भास्कर प्लस बंटी तीनों को मिल करके 10 आवर्स लग रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे तो तीनों का एलसीएम दिख रहा है अपन को 60 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, और ये आ जाएगा 6 टाइम्स। अगर तीनों का मिला करके 6 है और इन दोनों का अगर 4 है तो हम एक ही बता सकते हैं कि अंकुर की एफिशिएंसी क्या होगी, अंकुर की एफिशिएंसी 2 हो गई। देन भास्कर इसका बंटी और अंकुर की एफिशिएंसी 3 है और तीनों की ये है, तो 3 एफिशिएंसी आ जाएगी भास्कर की। और अगर ए और अब इसमें अपन को ये पूछा ही नहीं था, अपन ने फालतू में इसको किया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछिए, एक्स की वैल्यू पूछिए, तो डायरेक्टली देख लेंगे कि सी की एफिशिएंसी मतलब कि बंटी की एफिशिएंसी क्या है। तो ये मिल करके कितना आ रहा है, 2 3 4 5। अगर 5 एफिशिएंसी इनकी है तो एक एफिशिएंसी जो बची होगी वो इसकी होगी, है ना, जो है बंटी की एफिशिएंसी 1 होगी। इसने क्या दे रखा है, अंकुर और भास्कर की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। 5 एफिशिएंसी यहाँ लिख देंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एक्स की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7, in a business, Vinay and Manjeet invested amounts in the ratio 4:5 respectively, whereas Vinay and Abhishek invested amounts in ratio 3:2 respectively. And the difference between the profit received by Manjeet and Abhishek is 1575. Then what was the share of Vinay in the profit? तो Vinay Manjeet 4:5, विनय और अभिषेक 3 और 2, तो 3 इधर 4 इधर, तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8
4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। इनके अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट होएगा इनका प्रॉफिट। डिफरेंस बिटवीन मंजीत एंड अभिषेक, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1575 दे रखा है, बट एक्चुअल डिफरेंस कितना आ रहा है 5 6 7 डिफरेंस आ रहा है। पूछा क्या है, विनीत का पूछा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 ज़ा 14, फिर आ जाएगा 2 ज़ा 14, तो ये आ जाएगा 35 5 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2250 एंड 2 टाइम्स में 450 आ जाएगा, तो 4 5 6 7 2700 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर टू द स्ट्रीम, यानी कि v और s दे रखा है 15 और 7, इफ डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है v प्लस s, और उसका डिफरेंस है स्ट्रीम के साथ में जो है वो 15 दे रखा है। तो स्ट्रीम कैंसिल, तो v की वैल्यू 15 है। अगर v की वैल्यू 15 है तो ये 15 और ये 7 ही रहेगा, ये रेशियोज नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है। फिर दे रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 550 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम v प्लस एस होता है, तो v प्लस एस करेंगे 22 2 ज़ा 5 ज़ा और ये आ जाएगा 25 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 9, 3 business partners Tanmay, Umesh and Virat started a business by investing amount 4:6:9. After 6 months from the start of the business, Virat withdrew some amount such that his investment now becomes equals to 1/2 of the sum of the Tanmay and Umesh. तो इसमें क्या दे रखा, तन्मय, उमेश और विराट 3 जने हैं, 4 6 और 9 इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। आफ्टर 6 मंथ्स के बाद में विराट ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है, तो 6 मंथ्स तक यही रहा। देन हिज इन्वेस्टमेंट नाउ बिकम इक्वल्स टू 1/2, हाफ हो चुकी है सम ऑफ तन्मय और उमेश का सम कितना है 10 का हाफ हो गया 5, यानी कि अब 5 ही रह चुकी है। देन दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इन्होंने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 12 मंथ्स के लिए, इसने 6 मंथ्स के लिए, तो 6 6 कर दिया, ये 2 टाइम्स आ जाएगा और ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये आ गया 8, ये आ गया 12 और ये आ गया 14। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है उमेश शेयर इन द प्रॉफिट इज 420, तो उमेश का शेयर कितना है, उमेश का शेयर है 12, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर पूछा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 34 की वैल्यू बतानी। इसको ये कट रहा है, ये 6 टाइम्स कट रहा है और ये 17 टाइम्स कट रहा है, ये 6 से कटेगा 7 टाइम्स, तो 70 और 7 7 ज़ा 49, तो ये आ जाएगा 119 और 0 लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, युवराज स्पेंड्स 15% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन ट्रांसपोर्टेशन, तो 100 रुपये उसके पास में थे, 15% उसने खर्च कर दिए 15 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे। आउट ऑफ द रिमेनिंग 20% ऑन एंटरटेनमेंट, तो रिमेनिंग कितना बचा, 85% रिमेनिंग बचा। पेन को क्या हो गया, वापस करते हैं। 100 टोटल था, 15% इसमें ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, देन 85% जो है उसका 20%, 85% का 20% क्या होता है 1/5 होता है, तो 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ज़ा और 7 ज़ा 17% आ गया, और ये आएगा 17% एंटरटेनमेंट पे, तो 85% में से 17% चला गया, तो बचेगा अपने पास में 68%। ये जो 68% है उसको इसने फूड और EMI पे खर्च किया है 6:11 पे। 6:11 होता है 17 टोटल, तो 68 17 की टेबल में कितनी बार आता है, से 7 4 ज़ा, तो 4 ज़ा आता है, तो 6 4 ज़ा 24 एंड 11 4 ज़ा 44, तो इसने बोला है कि EMI पे जो है वो 11,000 है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 11,000 है। पूछी किसकी है, इसने मंथली सैलरी पूछी, तो 100 की वैल्यू, तो ये 4 टाइम्स और ये 1000 टाइम्स, ये इससे कटेगा, तो 25000 25,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है शॉपकीपर मिक्सेज 2 टाइप्स ऑफ शुगर P एंड Q, तो P और Q शुगर दे रखी है 11 रुपीज़ और 16 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है। मिक्सड इन रेशियो 2:3 के रेशियो में मिक्स करनी है। ये तो मिक्सचर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 14.28% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 16%, तो लॉस हो रहा है 1/7 का, तो 1/7 का यानी 7 की चीज़ है, 1 पे लॉस पे जा रही है, 6 पे जा रही है। देन इसने दे रखा है गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 1/6,
6 की चीज़ थी, 1 का डिस्काउंट दिया, 5 में गई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 36। कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। देन दे रखा है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू। कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू यानी 16 की वैल्यू बतानी है, इसको x और x मान लेते हैं। देन इफ़ द सेल्स प्राइस ऑफ अ फाइनल मिक्सचर इज 60, तो यहाँ पे सेल्स प्राइस कितनी आ रही है 60 यानी कि एक की वैल्यू 2 आ रही है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 70। अगर टोटल की कॉस्ट प्राइस 70 है बट इसको इस रेशियो में मिक्स करेंगे और 70 आ रही है, तो सॉल्व कर लेंगे अपन इसको। तो 11x इंटू 2 करेंगे तो 22x प्लस ये 16 इंटू 3 करेंगे तो 30 40 48x बाय टोटल 5 इज इक्वल्स टू 70, तो 70 इंटू 5 350 इक्वल्स टू 8 9 10 0 6 7 70x। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। अगर 5 इसकी वैल्यू है तो इंटू 5 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 80। क्वेश्चन नंबर 12, अ डॉग स्टार्टेड टू चेज अ रैबिट एंड टेक्स 4 jumps for every 7 jumps of rabbit, but 7 jumps of rabbit are equals to the 3 jumps of dog. What is the ratio of speed of dogs and rabbit? तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसमें इक्वल लिखा रहता है वो तो इक्वल ही होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 7 जंप्स ऑफ रैबिट इज इक्वल्स टू 3 जंप्स ऑफ डॉग्स। तो रैबिट बाय डॉग का रेशो आ जाएगा 3/7। अब ये 3/7 आ चुका है। इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है कि स्पीड्स क्या होंगी। तो स्पीड्स चेक कर लेंगे हम। डॉग के 4 जंप्स जो हैं वो इक्वल हैं फॉर एवरी 7 जंप्स ऑफ रैबिट। अब डॉग के बारे में एफिशिएंसी 7 है, इंटू 7 कर देंगे। रैबिट की एफिशिएंसी 3 है तो 3 कर देंगे। 7 से 7 कट गया तो 4/3 इसका रेशो आ गया डॉग का और रैबिट का। क्वेश्चन नंबर 13, अ जूस सेलर सेल्स द जूस एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेज वाटर इन इट, दस ही गेन्स 44.44%। तो इसको गेन हो रहा है 44.44% का। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर मिक्सड बाय हिम if a total mixture obtained after mixing of water is 52 लीटर्स। तो सबसे पहले गेन हो रहा है 44.44% का, तो 11.11% का 4 टाइम्स है यानी कि 4/9 है। तो 9 की चीज़ थी, 4 का इसमें वाटर ऐड किया तो टोटल हो गई 13। अब इसने बोल रखा है जो फाइनल है टोटल मिक्सचर वो 52 रुपीज़ का है। अगर ये 52 रुपीज़ का है और पूछा क्या है इन्होंने, वाटर पूछा है, तो वाटर 4 है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो ये इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 16, तो 16 वाटर है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आकाश एंड मुस्कान इज 5:3, सम ऑफ एजेस ऑफ आकाश एंड नमन वॉज 5 ईयर्स। ठीक है, आकाश और मुस्कान 5:3 रेशियो दे रखा। आकाश एंड नमन 5 ईयर्स अगो 71 ईयर्स के थे। तो आज की डेट में देखेंगे आकाश प्लस नमन जो है आज की डेट में 5/10 इंक्रीज हो गया होगा, तो ये 81 की एज होगी आज इन दोनों की। सम ऑफ द एजेस ऑफ मुस्कान एंड नमन, तो मुस्कान प्लस नमन जो है 6 ईयर्स एगो 51 के थे, तो 12 इंक्रीज हुआ होगा, तो 12 इंक्रीज होकर के कितना हो गया 63 आज की डेट में होगा। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 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 नमन कट गया, ये हो गया आकाश माइनस मुस्कान की एज इक्वल्स टू 7 8 18 एज है आज इन दोनों के डिफरेंस की। तो ये इन दोनों का डिफरेंस 2 है, 2 की वैल्यू 18 है यानी एक की वैल्यू 9 हो गई, तो ये 45 का एज का है और ये हो गया 9 3 27 एज का है। पूछा क्या है इन्होंने बोला फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आकाश इज हाउ मच मोर देन द नमन। तो प्रेजेंट एज इसकी 45 है, आकाश और नमन की प्रेजेंट एज 81 थी, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 36 नमन की एज है। इसने बोला है आकाश कितना ज़्यादा है नमन से, तो आकाश कितना ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ये 4 है ये 5 है, तो 9 ज़्यादा है 36 इंटू 100, तो ये आता है 4 टाइम्स, तो 4 से ये 25% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ कंटेनर इज अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर आर इन रेशियो 15:29, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो रेडियस हमें दे रखी है, आगे रेशो दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया बाय टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr/h+r। ठीक है, 2πr कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, इक्वल्स टू 15/29। अगर 15
हाइट दे रखी है, तो हाइट प्लस रेडियस इतना दे रखा है, तो 15 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 14। 14 रेडियस है, क्वेश्चन में दे रखी है 14 रेडियस, यानी कि हाइट 15 आ गई। 15 हाइट आ गई। आगे क्या पूछ रखा है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 15, तो ये इससे कटेगा 2 टाइम्स। फिर 14 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 30 210, 210 को 4 से करेंगे तो 420, 420 को 2 से करेंगे तो 0 4 8 840, और इसको 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 9240। क्वेश्चन नंबर 16, Usman and Saqib travel from Punjab to Lucknow, a distance of 320 kilometers at the speed of 13 km per hour and 6 km per hour respectively. If the Saqib reaches Lucknow first and return immediately and meet Usman at a distance of 60 kilometers from the Lucknow, find the value of x. तो इसको क्वेश्चन को डायग्राम से देखते हैं। ये पंजाब और ये लखनऊ है। टोटल डिस्टेंस इनका दे रखा है 320। एक है उस्मान और एक है साकिब। उसका उस्मान की स्पीड है 13 और इसकी स्पीड x है। तो जो साकिब है, साकिब फर्स्ट गया, ठीक है, 320 किलोमीटर्स और 60 किलोमीटर्स इधर, तो इधर कितना डिस्टेंस बच गया, 60 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 40, तो 260 डिस्टेंस इधर है। तो जब उस्मान ने 260 डिस्टेंस उस्मान ने कवर किया 13 की स्पीड से, उसी टाइम पे इसने 320 प्लस 60 कवर कर लिया, तो ये 380 कवर किया x की स्पीड से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 20 0 0, ये इससे कट जाएगा 19 18 9 जा, तो 19 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। क्वेश्चन नंबर 17, अनुराग इन्वेस्टेड x इन SBI एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। तो क्या रेट हो गई, 10% 2 ईयर्स के लिए 10 + 10 + 1 21% इंटरेस्ट हो जाएगा SBI के अंदर। देन x + 800 इन द कैनरा बैंक एट 15% पर एनम कंपाउंडेड फॉर 2 ईयर्स। तो 15 + 15 + 2 25 में पॉइंट लग जाएगा, तो 32.25% कैनरा बैंक में। फिर इसने बोला है द टोटल अमाउंट, यहाँ पे पूछा है, प्रिंसिपल नहीं पूछा है, नहीं इंटरेस्ट पूछा है, इसने टोटल अमाउंट पूछा है, तो ये रेट हो जाएगी 121 एंड 132.25। तो टोटल अमाउंट ऑफ SBI का जो टोटल अमाउंट है ये कम है 1598 लेस देन द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कैनरा बैंक। तो कितना कम है वो निकाल लेंगे अपन, 1598 जो कि कम है, तो 132.25% ऑफ x + 800 माइनस x का 121%। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये तो 132.25% माइनस 121%, तो ये 0.2511 11.25% रहेगा x का, और यहाँ पे बचेगा ये 800 का ये इतना परसेंटेज 132, तो मल्टीप्लाई कर लेते, 00 से 00 वैसे ही कट गया, 0 4 20 0 2 16 17 18 1 8 3 सा 24 25 2 8 9 10, तो ये बच गया 1058। 1058 इधर जाएगा तो 1058 माइनस हो जाएगा 0 4 और 540 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं 540 इक्वल्स टू 32.33 था, 22.25 था, तो 11.25% ऑफ x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1125 00 00, इसको सॉल्व करेंगे, 10 2 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा, फिर आ जाएगा 108 00 00, फिर आ जाएगा 24 ज़ा 5 ज़ा, देन ये आ जाएगा 10 2 ज़ा 5 1 ज़ा एंड 36 ज़ा 0 0 0, फिर ये कटेगा 9 से, 9 5 ज़ा 9 2 ज़ा 18 36 4 ज़ा 0 0, और ये 5 से कटेगा तो 24 ज़ा 8 ज़ा 0 0, 4800 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द साइड ऑफ स्क्वायर इज x सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 1386। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1386 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 हो जाएगा पाई हट के, तो ये 2 ज़ा 11 1 ज़ा देन 28 2 ज़ा 6 ज़ा, तो ये आ जाएगा 6 7 ज़ा 42 2 4 14 15 16 17 18 8 7 8 882 बाई 2, तो ये आ जाएगा 441, तो 21 आ जाएगी रेडियस।
21 रेडियस आ गई है। देन ये द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2πr इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4a। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 2 से ही कट जाएगा 2 टाइम्स, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस आई थी अपनी 21 इक्वल्स टू 2a। 2 से 11 टाइम्स, ये से कटेगा 3 टाइम्स, तो 33 a की वैल्यू आ गई। स्टार्टिंग में क्या बोला था, साइड ऑफ स्क्वायर इज x सेंटीमीटर मोर, तो ये कितनी ज़्यादा मोर है, 2 और 1, 12 मोर है, तो 12 सेंटीमीटर x की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 19, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 60,000, male is increased by 7% while females is डिक्रीज बाय 5% एंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज। तो मेल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 7% से, फीमेल डिक्रीज हो रही है 5% से, और ओवरऑल पॉपुलेशन 2% से इंक्रीज हो रही है। कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का, यहाँ पे आ रहा है 7 का डिफरेंस, तो 7:5 इनकी रेशो हो गई। तो 60,000 टोटल पॉपुलेशन है और टोटल इधर कितनी दे रखी है 12। पूछी क्या है डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, डिफरेंस कितना है 2 से इसको कट करेंगे 6 टाइम्स, ये से कटेंगे 10,000, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ फ्रूट सेलर बॉट सम मैंगोज फ्रॉम होलसेलर एट रेट ऑफ 10 मैंगोज फॉर 5 रुपीज़। तो 10 मैंगोज उसने खरीदे हैं 5 रुपीज़ के, एंड ही ऑल्सो बॉट इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज फ्रॉम वी मार्ट एट 12 मैंगोज 8 रुपीज़। ही देन सोल्ड हिज एंटायर स्टॉक एट 8 मैंगोज 7 रुपीज़ के हिसाब से बेचे हैं। तो इसको गेन और लॉस कितना है, सबसे पहले तो ये जो मैंगोज है इनकी क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, तो इनकी सेम कर देते हैं, तो ये आ जाएगी 60, बट 68 से कटेगा नहीं, तो इसको 120 ले लेते हैं। 120 करने के लिए इधर 12 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 120, तो इधर 12 × 5 60, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 10 80, ठीक है। अभी टोटल कितना हो रहा है 240, अगर 240 है तो ये किसका कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो इसका कितना टाइम्स आएगा 210, 3 टाइम्स आ गया। बट यहाँ पे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 140 का, तो 140 और 210 के अंदर कितने का डिफरेंस है 70 का डिफरेंस है, किस पे डिफरेंस है 140 पे, तो 100 पे कितना, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 50 टाइम्स, तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है।